आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपने चार्मिंग स्टाइल से दुबई के एक बहुत बड़े बैंक को करोड़ों का चूना लगाया। सिर्फ इतना ही नहीं, उस पैसे से उसने कई देशों में प्रॉपर्टी खरीदी और खूब अय्याशी करी। अमेरिका के मायामी से लेकर अफ्रीका के माली तक उसकी बहुत सारी पत्नियां और गर्लफ्रेंड्स थीं, जिसके किस्से और बेवकूफ बनाने के तरीके को सुनकर लोग दंग रह गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और सच्ची कहानी। इस कहानी में जादू है, जिन्न है और बहुत सारे पैसे हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक मिस्टीरियस अफ्रीकन आदमी से, जो दुबई इस्लामिक बैंक में एंट्री लेता है और सीधा मैनेजर से मिलने की रिक्वेस्ट करता है। बैंक में ऐसे लोग बहुत कम आते हैं जो सीधा मैनेजर से मिलना चाहे, पर उसके बात करने के अंदाज से उसे वहां के मैनेजर मोहम्मद अयूब से मिलने की इजाजत मिल जाती है। ये इंसान था फौतांगा बबानी सिसोको। इस कहानी में हम उसे सिसिको कहेंगे ताकि कहानी समझने में आपको आसानी हो। ये उस बैंक में एक कार लोन के सिलसिले में आया था, पर बैंक मैनेजर शुरू में उसे मना कर देता है क्योंकि कार लोन के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है जिसमें से एक भी चीज उसके पास नहीं थी। वो दुबई में एक बिजनेस वीजा पर था और ना उसके पास गिरवी रखने के लिए कोई जॉब की सैलरी स्लिप थी और ना ही कोई स्टडी इनकम का प्रूफ। पर सिसिको के पास एक दूसरी चीज थी, वो थी उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी और बातें करने का अंदाज। सिसिको उस मैनेजर से बातें कर अपना दोस्त बना लेते हैं और उस छोटी सी मीटिंग से ही इंप्रेस होकर वहां का मैनेजर मोहम्मद अयूब उसे बिना किसी कंडीशन के कार लोन दे देता है, जिससे खुश होकर सिसिको अयूब को अपने घर डिनर पर बुलाता है और कहता है कि वो उसे कुछ ऐसा दिखाएगा जो उसने कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा। शुरू में तो अयूब थोड़ा हिचकिचाता है, पर फिर वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। शाम को वो सिसिको के अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां सिसिको बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत करता है। खाने और बातें करने के बाद सिसिको उसे बताता है कि वो एक जादूगर है जिसके पास एक जिन्न है। ये सुनकर अयूब को यकीन नहीं होता, पर फिर सिसिको उसे एक रूम की तरफ ले जाता है जो कोने में अंधेरे में था, जिसके दरवाजे से धुआं निकल रहा था। अंधेरे में वो मंजर ऐसा था मानो वो किसी दूसरी दुनिया में हो। सिसिको बताता है कि वो जिन्न को कंट्रोल कर सकता है और अगर जिन्न के आगे पैसे रखे जाएं और मंत्र फूंके जाए तो जिन्न ये पैसे डबल कर सकता है। ये बातें अयूब के लिए अजीब तो थीं, पर उसके बातें करने के तरीकों और दावों से अयूब लालच में आ जाता है और ये ट्राई करने की सोचता है। वो अपने एक रिश्तेदार को फोन कर 1 लाख धीरम लाने को बोलता है। पैसे आने के बाद अयूब ये पैसे सिसिको को दे देता है और वो दोनों उस अंधेरे कमरे में चले जाते हैं, जहां सिसिको कमरे के बीचों बीच बैठ जाता है और उस पैसे को अपने सामने रख लेता है। अचानक से रूम में संगीत बजने लगता है और सिसिको मंत्र पढ़ने लगता है। रूम में धुआं और बढ़ने लगता है। अचानक अपार्टमेंट की बिजली चली जाती है और चारों तरफ गुप्त अंधेरा छा जाता है। इसी बीच सिसिको के चिल्लाने की आवाज आती है और वो कहता है कि जिन्न अयूब के यहाँ होने से नाराज है, इसलिए वो उसे बाहर इंतजार करने को कहता है। डरा हुआ अयूब बाहर जाकर बैठ जाता है। आधे घंटे बाद कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आना बंद हो जाती है और फिर दरवाजा खुलता है। सिसिको उसे अंदर बुलाता है। अयूब जब अंदर जाता है तो देखता है कि उसके रखे हुए पैसे सच में डबल हो चुके थे। वो खुश हो जाता है। उसे जिन्न के होने और सिसिको की रूहानी ताकतों पर पूरा भरोसा हो चुका था। अयूब पैसे लेकर वहां से चला जाता है, पर उसने जो पैसा बनाने का तरीका देखा था उसने उसे सोने नहीं दिया। वो बिस्तर पर लेटा सोच रहा था कि कैसे वो अपनी सैलरी को डबल कर मौज उड़ा सकता है। कैसे अगर वो और ज्यादा पैसे जिन्न के आगे रख दे तो वो कुछ ही समय में करोड़पति बन सकता है। वो फिर से पैसे डबल करने के लिए सिसिको से संपर्क करता है, जिस पर वो कहता है कि उसे यहां आने की जरूरत नहीं, वो सीधा बैंक से उसके खाते में पैसे भेज सकता है। इसलिए बैंक मैनेजर अयूब दुबई इस्लामिक बैंक में उसका खाता खुलवा देता है और इसके बाद अगले 3 साल तक उसके दुबई और दूसरे देशों के खाते में 183 बार पैसे भेजे गए और ये रकम थी 2000 करोड़। ये सारे पैसे उसके नहीं बल्कि बैंक के थे। अयूब ने अमीर बनने के लालच में उसे बैंक का पैसा भेजना शुरू किया था, पर इतनी सारे पैसे भेजने के बाद भी सिसिको ने एक बार भी पैसे डबल नहीं किए। तो सवाल उठता है कि फिर भी अयूब उसे पैसे क्यों भेजता रहा। दरअसल सिसिको ने उसके मन में जिन्न का ऐसा खौफ बैठा दिया था कि वो डर के मारे उसकी बातें मानते रहा। और इसके बाद कहानी और रंगीन हो जाती है। बैंक मैनेजर को चूना लगाने के बाद
सिसिको अपने देश माली चला जाता है। वो कई महीने अपने गांव में बिताता है। इसी बीच मैनेजर अब भी उसे पैसे भेज रहा था। अपने गांव में सिसिको ने उस पैसे से कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए। गांव वालों पर पैसों की बरसात की गई, जिससे आसपास के इलाकों में भी उसके चर्चे होने लगे और उसकी ताकत बढ़ती गई। लोग उसे गॉडफादर की तरह मानने लगे और यहीं से उसे नाम मिला, बाबा सोरा। 1996 में वो अमेरिका के न्यूयॉर्क चला गया और वहां के सिटी बैंक में एक खाता खोल लिया। सिर्फ इतना नहीं, उसने उस बैंक की एक फीमेल एम्प्लॉई को अपनी बातों से इंप्रेस कर उससे शादी भी कर ली, जबकि अफ्रीका में ऑलरेडी उसकी कई बीवियां थीं। इसी एम्प्लॉई ने दुबई से उसका सारा पैसा अमेरिका में ट्रांसफर करने में मदद करी। इसके बदले में उसने उसको बहुत सारे पैसे और गिफ्ट भी दिए। इसके बाद वो अमेरिका में राजाओं की तरह रहने लगा। उसका जो मन करता वो खरीद लेता। एक बार में 4-4 गाड़ियां खरीदना उसके लिए नॉर्मल था। मायामी में उसने अपनी 27 गर्लफ्रेंड्स के लिए अलग अलग घर ले रखे थे। उसने फिर अपने गांव के नाम पर डाबिया एयरलाइंस भी शुरू कर दी, जिसके लिए उसने एक प्राइवेट जेट और 2 बोइंग जहाज भी ले लिए थे। पर यह एयरलाइन नहीं चली क्योंकि उसका मूड चेंज हो गया था और यह प्रोजेक्ट अधूरा ही रह गया। उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी, स्टाइल और पैसों ने उसे अलग बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। वो जहां भी जाता लोग उसके लिए फूल लेकर पहुंच जाते। सिसिको को यह फेम पसंद आ रहा था और वो लोगों में पैसे उड़ाने से भी पीछे नहीं हटता था। उसकी जिंदगी में सब सही चल रहा था, पर जुलाई 1996 में बात तब बिगड़ गई जब उसने मिलिट्री से 2 हेलीकॉप्टर खरीदने चाहे। ये लड़ाई में यूज किए जाने वाले हेलीकॉप्टर्स थे, पर सिसिको का कहना था कि वो इनका इस्तेमाल अपने गांव के लोगों के लिए एयर एम्बुलेंस की तरह करना चाहता है। पर अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसकी ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी क्योंकि उन्हें शक था कि सिसिको इनका इस्तेमाल ड्रग ट्रैफिकिंग या सिविल वॉर में कर सकता है। तब सिसिको के सेक्रेटरी ने एक अमेरिकन ऑफिसर को $30,000 घूस में देने चाहे, जिस पर उस ऑफिसर ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और उसके असिस्टेंट को अरेस्ट कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन में सिसिको का नाम आने से पुलिस उसके पीछे भी लग गई, पर तब वो अमेरिका में नहीं था। कुछ दिन बाद स्विट्जरलैंड के जिनीवा से सिसिको को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सिसिको ने थॉमस स्पेंसर नाम के मशहूर अमेरिकन वकील को हायर कर लिया और उसे स्विट्जरलैंड जेल में इस केस के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाया। जब वो वहां पहुंचे तो उस जेल के जेलर ने थॉमस से सिसिको के केस को जितना डिले हो सके उतना करवाने की रिक्वेस्ट की। ये सुनकर उनको बड़ा अजीब लगा। वजह पूछने पर जेलर ने बताया कि सिसिको के लिए एक प्लेन हर रोज पेरिस से खाना लेकर आता है और वही खाना वहां काम कर रहे ऑफिशियल्स और गार्ड्स के लिए भी आता है, और जब तक वो यहां है उन सब के मजे थे। Well, please delay it, his transfer, as long as possible, because he's flying in fantastic meals from Paris every night for us. इस बात से पता चलता है कि सिसिको अपने आसपास रहने वाले लोगों को हमेशा खुश रखता था। इसके बाद सिसिको को अमेरिका की जेल ले जाया जाता है, पर वहां भी उसके पक्ष में गवाही देने वालों में अमेरिकन सेनेटर, डिप्लोमैट्स और कुछ सांसद तक भी थे, जिससे जज पर काफी प्रेशर आ गया था। इसलिए उन्होंने जमानत के लिए जमा होने वाली रकम 20 मिलियन तय कर दी। उन्होंने सोचा था कि सिसिको ये पैसे नहीं दे पाएगा, पर सिसिको ने ये रकम भरकर बेल ले ली और आजाद हो गया। जेल से निकलते ही उसने अपने लॉयर और उसके असिस्टेंट्स को 7 गाड़ियां गिफ्ट में दे दी। सब हैरान थे क्योंकि आज तक लॉयर्स की दुनिया में किसी भी क्लाइंट ने इतने महंगे गिफ्ट्स उन्हें नहीं दिए थे, जबकि अभी मामला रफा दफा भी नहीं हुआ था। कोर्ट ने अगली डेट तक उसे मायामी में ही रहने का ऑर्डर दिया। सिसिको ने इसी बीच खुलकर पैसे उड़ाए। वो एक बार में $5-5 करोड़ की ज्वेलरी खरीद लेता। वो हर हफ्ते 2 या 3 कार खरीद रहा था और इसी टाइम के दौरान उसने 10 से ज्यादा औरतों से शादी कर ली। ये तभी का दौर है जब दुबई में बैठा मैनेजर अयूब उसे जिन्न के डर से पैसे भेजे ही जा रहा था। हर रात वो अपनी गाड़ी में निकलता और जो भी गरीब उसे मिलता उसे वो नोटों की गड्डी थमा देता। वो लोगों की नजरों में रॉबिन हुड बनता जा रहा था। एक आंकड़े के अनुसार उसने जेल से बाहर आने के बाद 120 करोड़ रुपए दान में दिए थे। उसे पता था कि इन सब से लोगों में उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी और कोर्ट में उसके केस पर भी इसका असर पड़ेगा, और ऐसा हुआ भी। सिसिको ने कोर्ट में ऑफिसर को घूस देने वाले जुर्म को स्वीकार कर लिया, जिस पर उसका वकील थॉमस सिसिको की इस हरकत से नाराज भी हो गया था। उसका वकील नहीं चाहता था कि वो जुर्म एक्सेप्ट करे, पर सिसिको वकील से भी ज्यादा चालाक था।
एक्चुअल में उसने ऐसा इसलिए किया ताकि पुलिस उसके बारे में आगे और जांच पड़ताल ना करे। कोर्ट ने उसे बस 43 दिन और 2 करोड़ के फाइन की सजा सुनाई, पर उसने ये सजा भी पूरी नहीं काटी। उसने एक एनजीओ को भारी पैसा दान में देकर अपनी सजा आधी करवा ली और आजाद हो गया। इसके बाद वो तुरंत अपने देश माली चला गया, जहां उसका बहुत तगड़ा स्वागत हुआ। मार्च 1998 तक अयूब उसे पैसे भेजता रहा और वो उन्हें उड़ाता रहा। आखिर में बैंक के दूसरे अधिकारियों ने खातों में गड़बड़ को देखा। जब उन्होंने अयूब पर प्रेशर बनाया, तब अयूब ने कन्फेस किया और सारा किस्सा अपने एक कलीग को बताया। मामला खुलते ही बैंक में हड़कंप मच गया। इस मामले में उसे 3 साल की सजा हुई और उसकी नौकरी भी गई। पर फिर भी अयूब को लगता रहा कि उसके ऊपर जिन्न का साया था। वो जेल में कैद रहकर भी जिन्न के उसके आसपास होने की बातें करके रोने लग जाता। इस स्कैम की बातें खुलने लगी तो चारों तरफ बैंक की इमेज गिरने लगी। बैंक दिवालिया हो चुका था। अपने पैसे को लेकर पब्लिक में हाहाकार मच गया था। तब सरकार ने दुबई इस्लामिक बैंक को टेक ओवर कर लिया और इसे डूबने से बचाया। उधर दूसरी तरफ 2002 में अपनी लोकप्रियता का फायदा उठा सिसिको माली में चुनाव जीतकर सांसद बन गया, जिससे वो दूसरे देशों के चुंगल से आजाद ही रहा। पर हर इंसान का एक टाइम आता है और जब वो टाइम खत्म होता है तो उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। जैसे जैसे उसके पैसे घटते गए, उसकी लोकप्रियता भी गोते खाने लगी। आखिर में वो 2012 का इलेक्शन हार गया और उसके बाद अपने गांव में जाकर शांति की जिंदगी जीने लगा। 2018 में एक बीबीसी रिपोर्टर उससे इंटरव्यू लेने उसके गांव तक पहुंच गई, पर इंटरव्यू में उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया। उसने ये जरूर क्लेम किया कि एक पॉइंट पर उसके पास 3000 करोड़ से ज्यादा रुपए थे। इस बात से पता चलता है कि शायद उसके कई और शिकार भी थे, क्योंकि अयूब से उसने सिर्फ 2000 करोड़ रुपए ही ठगे थे। तो ये बाकी के 1000 करोड़ कहां से आए? दुबई इस्लामिक बैंक के बारे में पूछने में उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो वहां बस एक कार लोन के सिलसिले में गया था। उसने हंसते हुए ये भी कहा कि अगर वो कोई जादूगर होता तो उसे किसी बैंक को लूटने की जरूरत ही क्यों पड़ती, और बैंक वालों को पता करना चाहिए कि इतनी बड़ी रकम उनके बैंक से बाहर कैसे चली गई। उसने आखिर में बस एक बात कही कि एक आदमी का पेट कभी नहीं भर सकता। आज तुम्हारे पास 10 करोड़ है, कल तुम्हें 20 करोड़ चाहिए और परसों 40, पर यह भूख कभी नहीं मिटती। सिसिको ने आखिर तक आजाद इंसान की तरह जिंदगी जी। 2021 में उसकी मौत हो गई और उसके साथ ही उसकी छल कपट की रोमांचक कहानी भी खत्म हो गई। ये थी आज की वीडियो। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। फिर आऊंगा एक और किस्से के साथ। मैं आपका साथी नकाब पोश।